हेलो जी, स्वागत है न्यू नेहा बुटीक चैनल पर। तो जी आज की वीडियो में गुड्डी कट सलवार कटिंग करेंगे, कटिंग भी करेंगे और स्टिचिंग भी करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। तो उसके लिए जैसे नॉर्मली सलवार का कपड़ा होता है 2.5 मीटर, ये 2.5 मीटर कपड़ा है। अच्छे से हमने इसको प्रेस कर ली है और इसका नाप जो रहेगा वो रहेगा लंबाई 35 इंच, बेल्ट 24 और गुड्डी सलवार के पोंचे कम ही होते हैं, मतलब 2 इंच तक, 1.5-2 इंच तक ही होते हैं। तो इतने इसके पोंचे करेंगे और पोंचे की चौड़ाई हम इसमें लूज भी पहन सकते हैं। यहाँ हम करेंगे 6.5 इंच। तो हम इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे सलवार को, कपड़े को उल्टा करके इस तरह से ये हमने उल्टा कर लिया। अब एक तह और बना लेंगे। तो इस तरह से सलवार को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, अब यहां से है खुली साइड, आपकी साइड, और मेरी साइड है बंद। तो नीचे से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यानी यहाँ से हम कपड़े को कटिंग करके बराबर कर लेंगे। कहीं से ऊंचा है, कहीं से नीचा है, तो इसको यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। आपको अपने पोंचे के हिसाब से यहाँ पर निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पर कपड़ा यानी कि 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। तो ये निशान हम लगा लेंगे जैसे जितनी भी पोंचे की ऊंचाई रखनी है उसके हिसाब से। तो मैंने 2 इंच ऊंचे पोंचे रखने हैं, इसलिए मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा के ये लाइन खींच ली। मैंने ये निशान लगा लिया है। ये देखिए, इस तरह से नीचे की साइड फोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हम सलवार की लंबाई रखेंगे। तो सलवार की लंबाई 35 इंच है। यहाँ पर हम जैसे पैंट में बेल्ट लगाते हैं, ठीक वैसे ही सलवार में बेल्ट लगेगी। तो उसके लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 34 इंच। अब यहाँ आपको कितनी बेल्ट लगानी है उसके हिसाब से आप सलवार की लंबाई ले सकते हैं। अगर आपको 1.5 इंच लगानी है, 2 इंच लगानी है, उसके हिसाब से आप सलवार को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया है 34 इंच पर। अब इस निशान को भी हम सीधा मिला देंगे। तो एक बार हम अच्छे से चेक कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल बराबर हमारा निशान होना चाहिए 34 इंच। तो ये निशान हमने लगा लिया। यहाँ से कपड़ा कटिंग करके अलग कर देंगे। ये कपड़ा हमारा कटिंग हो चुका है। अब हमारी सलवार है हैवी साइज। अगर हैवी साइज है सलवार का तो हम यहाँ पर लगाएंगे 92। अगर नॉर्मल साइज है तो इसी कपड़े के ऊपर हम कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से हम पोंचे का निशान लगा लेंगे। जितनी आपको मोहरी तैयार करनी है उससे 1-1.5 इंच आप ज्यादा ले। तो यहाँ पर मैं 6-6.5 इंच की मोहरी तैयार करूंगी। तो उसके लिए मैं 8 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। यहाँ पर इस तरह से निशान आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ हम डालेंगे म्यानी। तो म्यानी डालने के लिए हम यहाँ पर पहले 17 इंच पे निशान लगा लेंगे और 17 इंच पर निशान लगाने के बाद इस निशान को इस तरह से मिलाते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने कटिंग कर लिया। साइड से जो हमारे पास ये कपड़ा निकला है इसको उठाकर हम रखेंगे यहाँ पर।
यहाँ रखेंगे। थोड़ा सा इधर खिसका लेती हूँ, ये देखिए इस तरह से। अब इसका आसन हम कैसे रखेंगे, तो इसका जो आसन रखेंगे वो हम रखेंगे 14 इंच। ये देखिए यहाँ पर मैंने 14 इंच का निशान लगा लिया है। 13.5 इंच पे लगा लेते हैं, क्योंकि 1 इंच बेल्ट भी लगेगी, तो ऊपर से इस तरह से हमारा 1 इंच बढ़ेगा यहाँ से, तो हमारा 14 इंच आसन तैयार हो जाएगा। तो अब इस तरह से ये गोलाई करते हुए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। तो इतनी मैंने हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमारी सलवार कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम बेल्ट कटिंग करेंगे। बेल्ट कटिंग हम उसी हिसाब से करते हैं जैसे कि हमारी रबड़ की चौड़ाई है, और जो बेल्ट हम लगाते हैं पैंट में आगे उसकी चौड़ाई है, उसी हिसाब से हम ये पट्टियां कटिंग करते हैं। तो ये पट्टियां मैं कटिंग करती हूँ 4.5 इंच चौड़ी। तो 4.5 इंच चौड़ी हम ये पट्टियां कटिंग कर लेंगे। और बेल्ट हम कितनी रखेंगे, बेल्ट हम उतनी ही रखेंगे जितनी सलवार की रखते हैं। तो जैसे सलवार की 24 इंच बेल्ट है, तो कम से कम हमें यहाँ पर 24 इंच की ही बेल्ट चाहिए। तो ये 25 है, अगर दोनों साइड सिलाई लगाएंगे तो ये 24 बच जाएगी लास्टिक डालने के लिए। तो इस सलवार में भी हम बेल्ट की चौड़ाई उतनी ही रखेंगे, भले ही हम इसमें लास्टिक डाल लें या पेस्टिंग पेपर लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें सबसे पहले तो जैसे सलवार का आसन जोड़ते हैं, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। अगर बीच बीच में स्किप करोगे तो जो मैं बीच में बातें बताने वाली हूँ जरूरी, वो आप मिस कर दोगे। तो अब ये देखिए जैसे आसन जोड़ते हैं ठीक वैसे ही हम ये दोनों साइड म्यानी जोड़कर यहाँ से इसको जोड़ लेंगे और दूसरी साइड इसको जोड़ लेंगे। तो अभी मैं जोड़ती हूँ, उसके बाद बताती हूँ आपको किस तरह से करना है। अभी हमने कली दोनों साइड से जोड़ ली हैं। ये देखिए दोनों पार्ट आमने सामने इस तरह से हम रखेंगे, फिर आसन की सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमने ये कलियां जोड़ ली। अब हम क्या करेंगे, तो ये सलवार का है बीच सेंटर और यहाँ पर है आगे का आसन। अब आगे का आसन हम करेंगे 1.5 इंच तक नीचे की साइड। जैसे पैंट का हम एक साइड छोटा करते हैं, ठीक वैसे ही ये वाला साइज छोटा करेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा, जब सलवार पहनेंगे तो सलवार की लुक अच्छी आएगी और सलवार बैठते समय मतलब पहनते समय चलते समय उठेगी नहीं बीच से। तो इसलिए हम यहाँ से इसको 1.5 इंच तक छोटा करेंगे और तिरछा करके यहाँ तक मिला लेंगे। यहाँ तक मिला लिया, जैसे बीच सेंटर तो यहाँ है, थोड़ी सी 4-5 इंच दूर तक हम इसको मिला लेंगे। अब दोनों साइड से जोड़ लेंगे, उसके बाद ये प्लेट बनाएंगे। दोनों साइड के आसन भी जोड़ लिए। आसन जोड़ने के बाद अब हम सलवार को करेंगे सीधा। इस तरह से सलवार हमारी आएगी। तो ये है आगे का पार्ट जो कि हमारा छोटा है। तो इस पर अब हम डालेंगे चुन्नट। तो चुन्नट हम कैसे डालेंगे,
आगे की साइड से हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान। यहाँ पर सारी चुन्नटें इकट्ठी करेंगे दोनों साइड। 7 इंच पे दोनों साइड निशान लगा दिया। अब उसके बाद हम लगाएंगे 3-3 इंच पर निशान। 3 पे भी लगा सकते हैं, 3.5 इंच पे भी लगा सकते हैं। तो 3-3 इंच पे हम निशान यहाँ लगा लेंगे। तो ये 3-3 इंच पे हमने निशान लगा लिया। और लास्ट निशान जो आएगा, लास्ट जो प्लेट बनेगी वो बनेगी बीच सेंटर वाली, जो क्रीज होती है वो वाली। ठीक है, उसके बाद हम कैसे प्लेटें डाल लेंगे सारी, थोड़ा सा मैं इसको घुमा लेती हूँ। जैसे हमने ये निशान लगाया है, उसके बाद हम इस तरह से प्लेटों को उठाएंगे और यहाँ पर सेट करते जाएंगे प्लेटों को। फिर जैसे ये प्लेट उठाई और यहाँ पर ये सेट होगी। उसके बाद ये आगे की प्लेट उठाई और उसके बाद ये भी सेट होगी। ठीक है, ये नीचे वाला कपड़ा थोड़ा परेशान कर रहा है, मशीन पे डाल लेंगे ना तो इसको पीछे वाले को हटा देंगे। 1 मिनट में इसको हटा के फिर ही डाल के बताती हूँ। जैसे हमने वो पीछे वाला हटा दिया, अब हम इक्वल करके इस तरह से प्लेटें उठाते जाएंगे और डालते जाएंगे। बिल्कुल बराबर, एक के ऊपर एक सारी प्लेटें इस तरह से बनाएंगे। सारे जो निशान है बराबर से पकड़ के सारी प्लेटें बराबर होनी चाहिए, इस तरह से। ये प्लेट और ये है बीच सेंटर। जो हमारी लास्ट प्लेट आएगी वो ये आएगी, ये सलवार का बीच सेंटर है। तो ऐसे करके हमने सारी प्लेटें एक जगह इकट्ठी कर ली और यहाँ पर हमने लगा ली सिलाई। और अगर आप चाहे तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे 5 इंच तक। इनको मतलब सारी प्लेटों को इक्वल करके इस तरह से सेट कर लेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे, यहाँ तक यहाँ सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहीं पर सारी प्लेटें रहेंगी। और उसके बाद सेम इसी दूसरी साइड भी हम ऐसे ही सारी प्लेटें बना लेंगे। लास्ट प्लेट तो ये है। उसके बाद इसके अंदर 3-3 इंच पे निशान लगा लेंगे। निशान लगाने से क्या होता है, बराबर सारी प्लेटें उठती है, इसलिए निशान जरूर लगा लें। 3-3 इंच का मैंने निशान लगा लिया। अब दोनों साइड प्लेट डाल लेंगे। अब बैक प्लेट में, अब बैक साइड में अभी कोई प्लेट नहीं डालेंगे। जब हम बेल्ट लगाएंगे तब हम बैक साइड में बचा हुआ जितना भी कपड़ा होगा उसको हम यहाँ बैक साइड में प्लेटें डाल लेंगे। उससे कुछ भी असर नहीं होता, उससे कुछ मतलब उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। उससे सलवार अच्छी बनेगी, घेर अच्छा आएगा और बैठने उठने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हम मशीन पे चलते हैं और इसमें लगाते हैं बेल्ट। तो अभी हम ये देखिए सारी प्लेटों को इकट्ठी सेट कर लेंगे और इस तरह से पिन लगाते जाएंगे। एक प्लेट हमने सेट कर ली अच्छे से, उसके ऊपर लगा दी पिन, फिर दोबारा से दूसरी उठाएंगे और नीचे की साइड पिन लगा देंगे। तो इस तरह से हम सारी प्लेटों को इक्वल कर लेंगे। इकट्ठी करने के बाद ऊपर की साइड एक सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए सारी जो टोटल प्लेट यहाँ पर बनी है वो 6 प्लेट बनी है। अब यहाँ पर हम एक सिलाई लगा देंगे और जैसे यहाँ पर हमने प्लेट बनाई है ठीक ऐसे ही हम दूसरी साइड भी बना लेंगे। और जैसे कि मैंने बताया था नीचे की साइड हम 5 इंच तक सिलाई लगा सकते हैं, तो मैंने यहाँ सिलाई नहीं लगाई है, आप चाहें तो सिलाई लगा सकते हैं। और उसके बाद पूरी सलवार को इस तरह से सेट करेंगे और इसकी चौड़ाई नाप करके देखेंगे।
बेल्ट हमारी 24 है, तो हम इसको प्लेट सारी डाल के इसकी चौड़ाई हम 24 इंच रखेंगे। अब जितना भी हमारा यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये सारी प्लेटें हम पीछे की साइड डाल लेंगे। पीछे की साइड जैसे हम सलवार में प्लेटें डालते हैं, ठीक वैसे ही हम प्लेटें डाल लेंगे। तो बेल्ट की चौड़ाई हमने ली है 24, तो 24 के हिसाब से हम यहाँ इसको सलवार को तैयार कर लेंगे। और बैक की साइड भी हम दोनों साइड से प्लेटें डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरी जो प्लेट आई थी वो 3-3 प्लेट आई थी, 3-3 प्लेटें यहाँ पर मैंने बैक साइड डाल दी थी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने दोनों साइड 2-2 प्लेट डाल दी है बैक साइड। और जब मैं बेल्ट इसमें लगाऊंगी तब 1-1 प्लेट और इसमें डलेगी। तो मेरी टोटल यानी कि 3-3 प्लेटें पीछे की साइड डल चुकी थी। तो ये हमने लिया है बेल्ट। बेल्ट के बीच साइड हम जोड़ लगा लेंगे। जोड़ लगाने के बाद जैसे हम पैंट की बेल्ट लगाते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ मेरी बेल्ट उल्टी सिलाई हो चुकी थी, तो मैं इसको खोल के दोबारा से फिर से इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा छोड़ेंगे बेल्ट का, उसके बाद सिलाई लगाना शुरू करेंगे। और ये जो मैं बेल्ट लगाऊंगी, ये लगाऊंगी सलवार की सीधी साइड। सलवार की सीधी साइड से सिलते हुए हम उल्टी साइड को इसको पलटेंगे। जैसे नेफा फोल्ड करते हैं, ठीक वैसे ही हम इसको पलट लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने बेल्ट को अच्छे से दोनों साइड सील लिया है। और ये पीछे की साइड 3-3 प्लेटें आई हैं। और बिल्कुल बीच सेंटर दोनों का होना चाहिए, आगे और पीछे का, जैसे सलवार का करते हैं। और इस तरह से फिर नेफा फोल्ड कर लेंगे। नेफा फोल्ड करने के बाद इसमें हम डालेंगे लास्टिक। और लास्टिक को किस तरह से डालेंगे ये अभी हम आपको बताएंगे। पहले हम फोल्ड कर लेते हैं नेफा। तो पूरा नेफा फोल्ड करते हुए पीछे की साइड इस तरह से सिलाई आनी चाहिए, बिल्कुल किनारी पर, जैसे मतलब फिनिशिंग के साथ। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ऊपर वाली सिलाई अलग है और नीचे वाली सिलाई अलग है। और यहाँ पर हम पूरा नेफा फोल्ड कर लेंगे, थोड़ा सा छोड़ेंगे, बस इतना सा। इसमें हम डाल लेंगे सुई पिन से लास्टिक। तो ये देखिए इस तरह से फिनिशिंग आएगी जब हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे। तो यहाँ बेल्ट हमारी फोल्ड हो चुकी है। अब जो लास्टिक मैं यहाँ से कटिंग करूँगी वो करूँगी 31 इंच का। तो 31 इंच का मैंने यहाँ पर लास्टिक कट कर लिया है। इस तरह से पिन लेंगे, पिन से डालते हुए पूरे नेफे में लास्टिक को डाल लेंगे। ये सबसे आसान तरीका है लास्टिक डालने का, चाहे पैंट हो चाहे सलवार हो, बिल्कुल आसान तरीका है। कई बार क्या होता है बिगनर से साथ की साथ लास्टिक नहीं डल पाता है, तो इस तरह से आप लास्टिक के हिसाब से नेफा तैयार कर लें फिर डाल लें। और ये देखिए यहाँ एक बार ज़रूर चेक कर लें लास्टिक पर सिलाई लगाने से पहले कि लास्टिक हमारा दोनों साइड से बराबर है या कहीं से उल्टा पलटा है, तो उसको सीधा कर लें। तो यहाँ पर मैंने कई सिलाइयाँ लगा ली लास्टिक के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर बची हुई सिलाई है उसको कंप्लीट कर लेंगे। और इस तरह से सिलाई कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो पूरे लास्टिक के ऊपर एक सिलाई लगा ले, पर मैं इसको आगे की साइड प्लेन रखूँगी और पीछे की साइड पूरी चुन्नटों वाली। तो यहाँ पर जो आगे का बीच सेंटर है, दोनों साइड 5-5 इंच पे निशान लगा लेंगे। उसके बाद इस तरह से करके सिलाई लगा देंगे। एक साइड से हमने सिलाई लगा ली और दूसरी साइड पूरी जो चुन्नट है उसको लेके जाएंगे। यहाँ से आगे की साइड बिल्कुल प्लेन कर लेंगे कपड़े को, सारी चुन्नटों को एक साइड करके बिल्कुल कपड़े को प्लेन करके, और फिर दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी सिलाई लगा लेंगे और दोनों साइड ये मैंने 5-5 इंच पे निशान लगा कर के सिलाई लगा ली है। अब जैसे हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली, आगे की हमारी लास्टिक प्लेन रहेगी। आप यहाँ पर पेस्टिंग बुकरंग भी लगा सकते हैं या लास्टिक भी लगा सकते हैं। लास्टिक मेरे हिसाब से अच्छी रहेगी, ना तो आगे से पहनते समय फोल्ड होगी, मतलब जो हल्की सी मुड़ जाती है ऊपर से वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा लास्टिक। तो मैं ऐसे ही करती हूँ जब भी आगे की साइड मेरे को पैंट प्लेन करनी होती है। और पीछे की फिर सारी चुन्नटें हम खींच खींच के इक्वल कर लेंगे और उसके बाद बीच सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से जो बेल्ट बनेगी वो बनेगी गुड्डी सलवार की बेल्ट।
और उसके बाद हम पोंचा तैयार करेंगे और नीचे जो मोहरी की सिलाई लगाएंगे पोंचे वाले, वो मोहरी की सिलाई लगा देंगे। फिर सलवार कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका फुल लुक दिखाऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी सलवार की बेल्ट आएगी। ये पीछे इलास्टिक, आगे से प्लेन। इसमें है ना पहनते समय लुक अच्छा आएगा। अब ये देखिए जितना कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको प्रेस से अच्छे से क्रीज जमा लेंगे और उसके अंदर मैंने 2 इंच चौड़ी बुकरम लगाई है। बुकरम लगाने के बाद इस तरह से पहले किनारी पर सिलाई लगा लेंगे। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद फिर ऊपर वाली सिलाई लगा लेंगे। अच्छे से फिनिशिंग करते जाएंगे, हाथ से कपड़े को हल्का सा खींचते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और ये सिलाई लगाने के बाद पोंचा आप इसके अंदर अपने मर्जी के हिसाब से कैसे भी डिजाइन भर सकते हैं। उसके बाद मोहरी वाली सिलाई लगा लेंगे। और ये है सलवार का फाइनल लुक, ये देखिए। ठीक है, ये बेल्ट है, ये आगे की थोड़ी सी इतनी कम रहेगी और पीछे की इतनी ज़्यादा रहेगी। इतनी इतनी ये प्लेन चोटी है और बॉक्स प्लेट इस तरह से दोनों आएंगी दोनों साइड। और जब पहनेंगे तो एकदम जैसे इस तरह से पोंचा इस तरह से सामने रहेगा। ये देखो, बिल्कुल भी नहीं घूमेगा। तो ये सलवार कैसी लगी कमेंट करके बता दियो। ये इसका आसन, पीछे इलास्टिक, आगे की प्लेन रखी है। अच्छी लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो, कमेंट करियो।